पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर रहे एल्विश यादव के घर 17 अगस्त की सुबह हुई 24 से 30 राउंड फायरिंग की खबरों ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। गोलाबारी की हुई घटना ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका भी मचा दिया है। जी हां, E24 जैसा आपको पहले ही बता चुका है कि ये घटना उस दौरान हुई जब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे और पुलिस फिलहाल इस बात की कार्यवाही भी कर रही है। लेकिन अब इस केस को लेकर एक बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है, जहां गोलाबारी का जिम्मा विदेश में बैठे 2 गैंगस्टर्स ने अपने ऊपर ले लिया है। इतना ही नहीं, गौर करने वाली बात तो ये भी है कि इन गैंगस्टर्स ने पहले भी कई यूट्यूबर्स को धमकी दी है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं आखिरकार कौन है ये 2 खतरनाक गैंगस्टर्स। गौरतलब है कि गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब एल्विश यादव गैंगस्टर्स का अगला निशाना है। गुरुग्राम में सोशल मीडिया और सिने जगत से जुड़े चेहरों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसने पुलिस की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए हैं। अब सवाल सामने है कि क्या बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव गैंगस्टर्स का अगला टारगेट है। बिना किसी देर के आपको बता दें कि इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी अब भाऊ गैंग ने ले ली है। भाऊ गैंग के नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि एल्विश यादव के घर पर गोलाबारी उन्होंने ही करवाई है। नीरज और भाऊ पर पंजाब और हरियाणा में भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं विदेश में बैठे इन दोनों ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि एल्विश ने सट्टेबाजी ऐप का प्रमोशन करके कई लोगों के घर बर्बाद किए हैं। साथ ही दोनों ने आगे कहा कि बाकी के यूट्यूबर्स जो भी ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं उनके लिए ये वार्निंग है, उन पर भी ऐसे हमले किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इस गैंग ने बीते कुछ सालों में दिल्ली के कई बिजनेसमैन के घर पर भी फायरिंग करवाकर रंगदारी वसूली है। शूटर फायरिंग के बाद एक पर्चा देकर जाते हैं जिस पर लिखा होता है भाऊ गैंग सिंस 2020। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीरज पर हत्या, फिरौती और रंगदारी के कई केस पहले से ही दर्ज हैं। वो विदेश में बैठकर अवैध वसूली का सिंडिकेट चलाता है। नीरज हरियाणा के पलवल का रहने वाला है और अपने अवैध केसों के चलते लंबे वक्त से विदेश में छुपा बैठा है। ये आरोपी साल 2012 से जेल में बंद था और साल 2015 में इसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये आरोपी पुलिस को चकमा देकर विदेश में जाकर बस गया है। वहीं भाऊ भी इस गैंग का सदस्य है जो एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग में आरोपी है। इस आरोपी पर भी कई अवैध मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, हत्या, फिरौती मांगने जैसे कई केस शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी विदेश में जाकर बसा हुआ है और फिलहाल ये दोनों सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगते हैं। जब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई उस दौरान वो भोपाल गए हुए थे। घर में उनके परिवार वाले थे क्योंकि वारदात सुबह 5 बजे के करीब हुई। इस वजह से रास्ते पर चहल पहल नहीं थी, घर वाले भी सो रहे थे। घटना के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद से मकान के आसपास जवान तैनात हैं और पुलिस की टीमें आगे की कार्यवाही कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।